हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीक्वल का एक इंटरव्यू क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें न्यू प्लस रिपीट कस्टमर निकालने होते हैं। मतलब जैसे कि ये मेरा कस्टमर आईडी 101 है। इसने फर्स्ट टाइम ऑर्डर कब प्लेस किया था? 1 जनवरी को। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट ऑर्डर डेट हो गई। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट ऑर्डर डेट हो गई। अब जो नेक्स्ट इसकी डेट होगी, दैट मीन्स उस डेट के लिए ये क्या होगा, एक रिपीट कस्टमर होगा। तो हमें ये दिखाना है कि हमारे नए कस्टमर कितने हैं और हमारे रिपीट कस्टमर कितने हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम जब भी आपको ये प्रॉब्लम इंटरव्यू में पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम करना चाहिए कि जब भी हमें ये देखना है कि इसने फर्स्ट टाइम ऑर्डर कब प्लेस किया होगा, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ दैट ऑर्डर डेट लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि उसने पहली बार ऑर्डर कब प्लेस किया था। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कि अगर हम लोग बोलें कि सेलेक्ट, हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट लेंगे। ठीक है, और इसको बोलेंगे फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डेट। ठीक है, और फ्रॉम हमारे ऑर्डर टेबल से। ठीक है, और यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी भी ले लेता हूँ, ताकि पता चले किन कस्टमर्स के लिए ये हमने, क्योंकि अब हम यहाँ पे एग्रीगेटर फंक्शन यूज़ किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा कस्टमर आईडी पे। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं। अब आउटपुट देखते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इन कस्टमर आईडीज़ के लिए ये जो कस्टमर आईडी है 101 से लेके 7 तक, इनकी जो फर्स्ट ऑर्डर डेट है, ये हमने क्या करा, यहाँ पे मैप कर ली। तो अब पहला पहला अब हमारे पास क्या हुआ, पहला स्टेप हमने फाइंड कर लिया कि उस कस्टमर ने पहली बार ऑर्डर कब प्लेस किया। ठीक है, अब आप कैसे एज्यूम कीजिए कि ये जो मेरा पहला टेबल है, जो कि मेरा कैस कहाँ से आ रहा है, सेलेक्ट स्टार से। मान लीजिए ये मेरा टेबल 1 है, ये मेरा टेबल 2 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो मेरा पहला टेबल है सेलेक्ट स्टार, मतलब जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, इसके आगे मुझे एक कॉलम चाहिए, जिससे क्या करूं, मैं इसके सामने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेट को मैप कर सकूं। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर मैं अपने ऑर्डर डेट के सामने फर्स्ट ऑर्डर डेट ले आया, तो मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा कि क्या मेरा ऑर्डर डेट फर्स्ट ऑर्डर डेट से मैच करता है। अगर करता है तो दैट मीन्स वो मेरा पहली बार कस्टमर आया है। अगर वो मैच नहीं करता, इसका मतलब वो एक रिपीट कस्टमर है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे ऑर्डर डेट के सामने फर्स्ट ऑर्डर डेट लेकर आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है वो काम में आता है, जो कि हमारा होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद से आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका पहला टेबल है, कौन सा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। मान लो ये आपका पहला टेबल है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहला सीटी बनाऊंगा। ठीक है, पहला सीटी बनाऊंगा, क्यों, आप इसको ना बिल्कुल जैसे राइट साइड में आपको दिख रहा है कि ये आपका एक टेबल है जिसमें सब कुछ है, दूसरा वाला टेबल है जिसके अंदर हमारी कस्टमर आईडी के सामने फर्स्ट ऑर्डर डेट है, ये मेरा एक दूसरा टेबल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा ये पहला वाला टेबल है, इसको मैं टैब 1 कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, टैब 1 कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब टेबल 1, और ये मेरा एक सीटी हो गया। ठीक है, अब अगर आपको मल्टीपल सीटीज डिफाइन करने हैं, तो कुछ नहीं करना होता। जब आप एक सीटी डिफाइन कर दें, उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, कोमा डालना है, और फिर मैं बोलता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा लाइन सेपरेट रखता हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर सकें, टेबल 2, और फिर उसके बाद इसको भी मैंने क्या किया, इसको मैंने एक सीटी के अंदर एनक्लोज कर दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये मेरा एक टेबल है, ये मेरा दूसरा टेबल है। अगर मुझे मल्टीपल सीटीज डिफाइन करने हैं, तो कुछ नहीं करना, मैंने एक सीटी के बाद कोमा डाला, और उसके बाद जो भी उसको नाम देना है एलियास के बाद, उसके बाद सब कुछ मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे अब इस वाले टेबल में, जो मेरा पहला टेबल है, इसके सामने मुझे क्या लेकर आना है, फर्स्ट ऑर्डर डेट लेकर आनी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं ज्वाइन लगाना शुरू करूंगा। तो मुझे क्या करना है, मेरे को टैब 1 में से सब कुछ चाहिए। ठीक है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, अमाउंट, मुझे सब कुछ चाहिए। लेकिन दूसरा वाला जो टेबल है, उस टेबल में मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेट चाहिए। ठीक है, फ्रॉम, पहले वाले की बात हो रही है टेबल 1, क्योंकि हम लोग ऐसे ही ज्वाइन लिखते हैं, जो भी सेलेक्ट के बाद जो भी रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं, जिस जिस टेबल से वो ले आते हैं, उसके बाद पहले टेबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जिससे मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनर ज्वाइन करूंगा। जो भी मेरी मैचिंग आईडीज होंगी, उसके सामने वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेट को मैप कर देगा। ठीक है, इनर ज्वाइन लगाया। इनर ज्वाइन किस पे लगाएंगे, इनर ज्वाइन लगाएंगे टैब 2 के ऊपर। किस पे लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी कस्टमर आईडी है, और उस दूसरे वाले में भी कस्टमर आईडी है, टैब 1 में भी, टैब 2 के अंदर भी। ठीक है, तो दैट मीन्स टैब 1 की कस्टमर आईडी जो है, उसको मैं टैब 2 की
कस्टमर आईडी के सामने मैप कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना रिजल्ट एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये मेरी आईडीज जो है इसके सामने मैप हो पा रही हैं। तो देखिए अभी मेरा रिजल्ट के अंदर क्या हुआ, मेरा जो भी ऑर्डर डेट है उसके सामने मेरी फर्स्ट ऑर्डर डेट मैप हो गई है। अब मेरा अभी तक आपको ये विजुअल हो रहा होगा, ये मेरा एक टेबल है, ये इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो ये जो है ये मेरा फर्स्ट टेबल है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा है ये मेरा सेकंड टेबल है। ठीक है, और ये जो मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल का यूज करके मैंने एक थर्ड टेबल बनाया है। ठीक है, ये मेरा थर्ड टेबल है। अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, मुझे और भी चीजें डिराइव करनी है, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, मुझे ये भी कंपेयर करना है कि क्या मेरी ऑर्डर डेट और फर्स्ट ऑर्डर डेट जो है क्या वो अ, बराबर है। अगर बराबर है तो मैं बोलूंगा फर्स्ट एवर विजिट है या फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया है उसने, या दूसरे वाला मेरा रिपीट कस्टमर है। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो थर्ड वाला टेबल है ना उसको भी मैं सीटी के अंदर एनक्लोज करता हूँ, ताकि आप विजुअलाइज कर सकें। आप चाहे तो इसको बिना टेबल थर्ड के अंदर डाले इधर ही डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगेन क्योंकि मैं एक नया सीटी डिफाइन कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ कोमा डालूंगा, उसका टेबल का नाम डालूंगा, एज डालूंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, इसको एज को ब्रैकेट के अंदर डाल के अब मैं क्या करूंगा, एक बार कॉल करके देखूंगा क्या मेरा सही चल रहा है ये सीटी। ठीक है, टैब 3 और बंद। अब अगर मैं एंटर करता हूं तो मेरा एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आया है, इसमें एरर देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, सेलेक्ट स्टार, लाइन नंबर 26 में कोई एरर बोल रहा है ये। ओके, अच्छा ये जो मैंने मैनुअली डाले थे इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं शायद से। अब दोबारा रन करके देखता हूँ, ठीक है चल रहा है। ठीक है, वो जो मैंने कमेंट आउट किया था उसका कुछ इश्यू था। तो अभी ये मेरा एज इट इज काम कर रहा है। ठीक है, अभी चलिए, अब मुझे एंड एंड रिजल्ट के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे फ्लैग क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जब भी हमें ये फ्लैग क्रिएट करने होते हैं, दैट मीन्स मेरे को क्या करना है, अब कंपैरिजन करना है कि मेरी ऑर्डर डेट और फर्स्ट ऑर्डर डेट क्या बराबर है। तो केसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आ गए हैं। सीटी का कॉन्सेप्ट आया, इसके अंदर जॉइन का अभी तक हमने कवर कर लिया। अब थर्ड जो हम कर रहे हैं केस और व्हेन स्टेटमेंट का कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए लिखना शुरू करते हैं। मैं लिखते लिखते आपको समझाता भी जाऊंगा। मैं बोलूंगा कि जो मेरा, अगर मैं इसमें जाऊं, इसमें जाके अगर मैं बोलूं कि जो मेरा टैब वन का टैब वन का या फिर हम लोग ऐसा ही करते हैं, मैं ये अभी के लिए आपको इधर ही करके दिखाता हूँ, ताकि आपको जो फाइनल स्टेटमेंट हो वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना लगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना लगे, तो मैं अभी के लिए अगर इसको रन करता हूँ, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इधर ही केसमेन बनाता हूँ, एक बार थोड़ा स्पेस बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फाइनल सेलेक्ट स्टेटमेंट रहे ना, उसमें जब हम एग्रीगेट करेंगे तो वो बहुत बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहे। ठीक है, इसलिए मैं इसको वापस जो टेबल 3 है उसी के अंदर इसको भी डाल रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सेम चीज लिखेंगे कि जो मेरा टैब वन का जो ऑर्डर डेट है क्या वो बराबर है टैब 2 के, किससे, फर्स्ट ऑर्डर डेट से। ठीक है, क्योंकि मेरा टैब 1 का ऑर्डर डेट है, इस टेबल के हिसाब से ये मेरा टैब 1 है, और टैब 2 के अंदर मेरा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, टैब 2 के अंदर मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेट है। तो मैं ये कर रहा हूँ, अगर ये है तो देन मेरे को 1 मिले। ठीक है, एल्स एल्स 0 मिले। ठीक है, और इसको एंड करेंगे एज फर्स्ट विजिट, फर्स्ट विजिट फ्लैग बोल लेते हैं। ठीक है, देन हम लोग कोमा डाल के एक और केस बनाएंगे। ठीक है, अगला केस क्या होगा मेरा, ये वाला केस होगा व्हेन हम लोग, मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट करता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो। मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को तो नहीं, यहाँ तक कॉपी करता हूँ। ओके, मेरे से केस भी कॉपी हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू डाल के और इसको एंड करता हूँ एज रिपीट रिपीट विजिट फ्लैग। ठीक है, और अब मैं इसको अगर रन करूं तो देखिए अब क्या हुआ,
मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। मैंने सबसे पहले, मेरे पास टेबल वन था, ठीक है, टेबल वन था, टेबल वन के अंदर मेरा सब कुछ था एज इट इज इंटैक्ट, जो कि मेरा रो डेटा के अंदर था। मैंने क्या किया, टेबल टू के अंदर मैंने कस्टमर आईडी और वो कस्टमर आईडी के कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी फर्स्ट ऑर्डर डेट थी, मिनिमम फंक्शन का यूज करके उसको निकाला मैंने, जिसको मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेट वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने टेबल वन और टेबल टू को यूज करके उस पर ज्वाइन लगाया, ठीक है, जिसको मैंने टेबल थ्री के अंदर रखा, ठीक है। टेबल थ्री में डिराइव कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने क्या रखा, टेबल वन से सब कुछ और टेबल टू से फर्स्ट ऑर्डर डेट। तो आप एज्यूम करिए कि आपको यहाँ से ऑर्डर आईडी से लेकर टिल फर्स्ट ऑर्डर डेट तक सब कुछ एक टेबल के अंदर मिला, ठीक है। मैंने इनर जॉइन का यूज करके कस्टमर आईडी जो भी कॉमन थी उसके सामने उसकी फर्स्ट ऑर्डर डेट को मैप करा। नेक्स्ट, अगली चीज क्या करी मैंने, केस और व्हेन स्टेटमेंट के थ्रू मैंने पहला केस बनाया कि जहां मेरी ऑर्डर डेट और फर्स्ट ऑर्डर डेट बराबर है उसको वन बोले, उसको वन फ्लैग करे, एल्स उसको जीरो फ्लैग करे, ठीक है। तो ये इसके लिए हुआ। सिमिलरली दूसरा केस मैंने क्या बनाया, जहां पे मेरी ऑर्डर डेट और फर्स्ट ऑर्डर डेट मैच नहीं करती, एक में मैंने इक्वल टू डाला है, एक में मैंने नॉट इक्वल टू डाला है, फिर मैंने उसको वन करवाया और जीरो करवाया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने सब कुछ करा। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे एंड रिजल्ट के अंदर क्या चाहिए, सिंपल मेरा ऑर्डर डेट हो, फर्स्ट विजिट कितनी बार किया है, रिपीट विजिट कितनी बार किया है, इसलिए मैंने क्या किया था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं इसको आपको एक टेबल थ्री के अंदर डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम फाइनल आउटपुट के अंदर क्या करेंगे, क्योंकि फाइनल आउटपुट के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपल चाहिए, मेरा ऑर्डर डेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, सम सम ऑफ फर्स्ट विजिट फ्लैग, इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट फर्स्ट विजिट, ठीक है। आई एम गिविंग वेरी रैंडम नेम्स, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप, रिपीट, उसके बाद जो रिपीट विजिट फ्लैग था मेरा, इसको लेंगे और इसको बोलते हैं रिपीट अंडरस्कोर विजिट, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों मेरे एग्रीगेशन में है, और तो मुझे ऑर्डर डेट को क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय के अंदर डालना पड़ेगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके और इसके बाद यहाँ पे ग्रुप बाय स्टेटमेंट, ग्रुप सॉरी यहाँ पे ग्रुप बाय में ऑर्डर डेट डालता हूँ। और अब हम रन करते हैं अपनी क्वेरी को। आई एम नॉट श्योर ये इतना टाइम क्यों ले रही है। ठीक है, तो ये एक बार एरर आ गया था। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है, जिसके अंदर हमें पता चल गया कि 1 जनवरी 2023 को फर्स्ट विजिट कितनी बार हुई, 3 बार, क्योंकि वो पहली विजिट थी, हमारा डेटा ही स्टार्ट इस तरीके से हो रहा है, तो रिपीट विजिट उस केस में 0 हुई। लेकिन सेकेंड टाइम क्या हुआ, सारी की सारी जो विजिट थी वो रिपीट विजिट थी। फिर थर्ड केस में 3 फर्स्ट विजिट थी, 1 रिपीट विजिट थी। इस तरीके से मेरा आउटपुट आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए भी बन जाता है, ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये न्यू और रिपीट कस्टमर वाला, क्योंकि इसके अंदर आपका कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का काम कवर हो गया, इसमें जॉइन का कवर हो गया, इसमें केस व्हेन स्टेटमेंट हो गई, प्लस इसमें सीटी का ये भी कवर हो गया कि आप मल्टीपल सीटीज कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैंने इसको सिंप्लीफाई रखने के लिए ना टेबल टेबल जो है वो इस तरीके से आपको बाइफरकेशन करके बताया है, ठीक है। आप चाहें तो इसको और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था सिंपल वे में कि कैसे कर सकता हूँ, तो आई फील कि इस तरीके से ज़्यादा इजी रहेगा। तो आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए और नई नई प्रॉब्लम्स का। टिल देन, थैंक यू सो मच।